नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और इसके साथ साथ आपके इनकम टैक्स और टीडीएस के फॉर्म्स को भी चेंज कर दिया है। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए नए इनकम टैक्स से जुड़े वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, तो आज का वीडियो भी ऐसा ही होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीखेंगे कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आपको टीडीएस के रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है। दोस्तों, वैसे ऑलरेडी ड्यू डेट जा चुकी है कल, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दूंगा कि कैसे आपको नियर फ्यूचर यानी कि सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर और भी ऐसे बहुत सारे साल आएंगे, उसमें आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है और आपको अपनी टीडीएस रिटर्न को फाइल कर देना है। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, जो आपके ऊपर दो फॉर्म्स लागू होते थे, 24Q आपका सैलरी का होता था और 26Q आपका अदर देन सैलरी का होता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फॉर्म 26Q की जगह कौन सा फॉर्म आ गया है, यानी कि फॉर्म 140 आ चुका है, उसको आपको कैसे फाइल करना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पहले आपको कहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। दोस्तों, आपको गूगल पे जाना है, टीडीएस आरपीयू यूटिलिटी डालना है। पहला ही आपका दिखाएगा प्रोटीन सर्विसेज, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीडीएस रिटर्न्स। अब दोस्तों नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोटीन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर न्यू दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, टैक्स ईयर 26 और 27, क्योंकि आप नए इनकम टैक्स में फाइल कर रहे हैं तो टैक्स ईयर 26-27 आपके ऊपर लागू होता है। अगर आपको पुराने रिटर्न्स में करेक्शंस करने हैं तो आपको यहाँ पर आपको 25-26 डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है। कैसे आपको ओपन करना है वो हम देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये फाइल खुल जाएगी। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टीडीएस आरपीयू विंडोज बैच फाइल। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक करके सारी डिटेल्स को प्रॉपर डाल देना है और कोई भी आपका एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आएगा तो उसको आपको ठीक करना है, वरना आपकी टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म आपके पास दो दिखाएंगे, फॉर्म 138, 140, 144, 143। हमको फाइल करना है फॉर्म 140 और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, आपके पास फॉर्म 140 ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पर तीन चीजें भरनी है, फॉर्म भरना है, चालान भरना है और एनेक्सेस भरना है। अब दोस्तों, आपको एक एक करके चीजें समझनी पड़ेंगी, कैसे आपको अपनी टीडीएस रिटर्न को फाइल करना है। अब दोस्तों, अगर आप एक इंडिविजुअल है, कंपनी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, कुछ भी है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, सिंपली आप सिलेक्ट करेंगे अपना टाइप ऑफ डिडक्टर। आप कौन है, टीडीएस कौन काटना चाहता है। तो यहाँ पर सपोज करिए मैं फर्म हूँ, तो फर्म पे यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में मैं फर्म के हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप एक फर्म है तो फर्म के पास क्या होगा, टैन नंबर होगा। तो टैन नंबर होगा तो यहाँ पे टैन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप टैक्स ईयर सिलेक्ट कर देंगे 26 और 27। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपके पास एक ऑप्शन दिखा रहा होगा, फॉर द क्वार्टर एंडेड, यहाँ पे क्वार्टर 1 कर देंगे। अब फर्म का आपके पास पैन नंबर होगा तो पैन नंबर भी यहाँ पर डालेंगे और ये आपका डिटेल यहाँ पर पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आएंगे। अब दोस्तों, पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, कौन यहाँ पर काट रहा है। अगर आप एक फर्म है तो फर्म का यहाँ पर नाम आ जाएगा। सपोज करिए हमारे केस में कोई सैकबेरी मीडिया एलएलपी हो, कोई भी एलएलपी हो, चाहे फर्म हो। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फर्म का नाम है वो आ जाएगा और उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा कि वो कौन से एड्रेस से रजिस्टर्ड है, उसका जिप नंबर आ जाएगा, कंट्री कोड आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, पूरा ईमेल आईडी आ जाएगा। पूरी सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रॉपर आप भर लेंगे। अगर आपकी कंपनी सेम एड्रेस पे रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आप सेम एज अबव कर देंगे। अब दोस्तों, थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीडीएस डिडक्शन। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आपकी फर्म है तो आपके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे या तो पार्टनर होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पार्टनर का डिटेल डाल देंगे, आपकी फर्म के बिहाफ पे आपका टीडीएस काटने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपका एड्रेस सेम है, अगर कंपनी का एड्रेस भी सेम है और अगर इंडिविजुअल का एड्रेस भी सेम है तो सेम कर देंगे। अगर इंडिविजुअल अलग जगह पे रहता है, कंपनी अलग एड्रेस पे है, तो कंपनी का एड्रेस ऊपर आ जाएगा, इंडिविजुअल का एड्रेस यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर सपोज करिए आपका नाम अजय है तो अजय आ जाएगा, अजय का पैन नंबर आ जाएगा
और वो डेजिग्नेशन क्या है। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो यहाँ पर इंडिविजुअल डाल देंगे, अगर आप एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर डाल देंगे, पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे और पूरा ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा रहा होगा, ऑप्शन दिखा रहा होगा हैज द स्टेटमेंट बीन फाइल्ड अर्लियर फॉर दिस क्वार्टर। अगर आपने इसी क्वार्टर की पहले टीडीएस रिटर्न फाइल कर रखी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो कर देंगे। अब दोस्तों पहला पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कि आपने अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चालान की डिटेल्स। अब दोस्तों चालान की डिटेल भरने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने 7 तारीख को सारे चालान को जमा कर देना है हर महीने के। सपोज करिए मैं अप्रैल, मई और जून की टीडीएस रिटर्न फाइल करने चाहता हूँ तो अप्रैल का टीडीएस 7 मई तक जमा होगा, मई का टीडीएस 7 जून तक जमा होगा और जून का टीडीएस 7 जुलाई तक जमा होना है। तो चालान आपके पास 3 हो जाएंगे, तीनों को यहाँ पर क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और सपोज करिए आपने एक चालान के अगेंस्ट में आपने 2 पेमेंट करी है या 2 एंट्रीज है आपकी, तो क्या करेंगे, पहले चालान की डिटेल को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सपोज करिए हमारे 3 चालान है तो 3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसका टीडीएस डिडक्शन, कितने अमाउंट का टीडीएस आपने उस चालान के अगेंस्ट में डिपॉजिट किया है तो वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सपोज करिए 100 रुपए का टीडीएस जमा किया है, 100 रुपए आ जाएगा, 200 किया है तो 200 आ जाएगा, 300 किया है तो 300 आ जाएगा। हालांकि 7 तारीख के बाद जमा करने पे आपका इंटरेस्ट भी लगता है। आगे आने के बाद आपके पास यहाँ पर बीएसआर कोड दिखा रहा होगा, आपका जो चालान होगा उसके ऊपर क्या होगा, बीएसआर कोड दिखा होगा। तो आप तीनों में बीएसआर कोड डाल देंगे, कौन सी डेट में चालान को जमा किए। अगर 6 को किए तो 6 को डालना है, 7 को किए तो 7 को डालना है। और उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है। चालान पे जो सीरियल नंबर लिखा होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनर हेड ऑफ चालान। दोस्तों यहाँ पर आपको 200 कर लेना है। रेगुलर टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का 200 सेक्शन होता है तो आपको माइनर चालान 200 सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या, आपकी चालान की डिटेल्स यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, डिडक्टेड डिटेल डालनी है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का चालान जमा किया है तो उसके अगेंस्ट में कितनी एंट्रीज थी, 200 का चालान जमा किया है तो उसके अगेंस्ट में कितनी एंट्रीज थी, 300 का चालान जमा किया है तो उसके अगेंस्ट में कितनी एंट्रीज थी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे रोज को। अब दोस्तों चालान 1 के अगेंस्ट में 2 एंट्रीज थी तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और चालान 2 के अगेंस्ट में अगर 2 एंट्री थी तो 2 आ जाएगा, चालान 3 के अगेंस्ट में 2 एंट्री थी तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपके 6 कॉलम्स हो जाएंगे। तो 6 कॉलम्स के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। यानी कि 100 रुपए का चालान के अगेंस्ट में अगर आपने 2 पेमेंट करी है तो दोनों का यहाँ पर क्या करना है, आपको पैन नंबर डाल देना है, नाम डालना है कि किसका टीडीएस आपने डिडक्ट किया है, सेक्शन डाल देना है कौन से सेक्शन में आपने टीडीएस को डिडक्ट किया है। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर 1004, 1005, 1006, 1008, आपको यहाँ पर सेक्शन अभी दोस्तों याद नहीं होंगे। पुराने सेक्शन में तो आपको याद था सेक्शन 194C, J, T। तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, 194T का सीख रहे हैं जो कि आपका होता है 1067। पार्टनरशिप क्या करेगी, अपने पार्टनर का टीडीएस काटती है तो 10% के हिसाब से आपका टीडीएस कटता है सेक्शन 194T में, जो कि आपका नए एक्ट के अंदर हो जाता है 1067। तो यहाँ पर सारी एंट्रीज हमारी 1067 के अंदर होने वाली है, ये आप पूरी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपने डेट ऑफ पेमेंट कब करी, डेट ऑफ पेमेंट यानी कि अगर आपने पार्टनर को सैलरी दी उसी दिन टीडीएस काट के जमा किया था या बाद में किया था, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ पेमेंट सपोज करिए आपने अप्रैल में किए होगे तो अप्रैल की डेट डाल देंगे, मई में किए होगे तो मई की डेट डाल देंगे, जून में किया तो जून की डेट डाल देंगे। कितना अमाउंट आपने क्रेडिट किया था, यानी कि सपोज करिए आपने सैलरी कितनी बुक करी थी, 2 लाख रुपए की आपने सैलरी बुक करी, उस पर 10% काट के आपने उसको पेमेंट किया हुआ, तो यहाँ पर टोटल 2 लाख रुपए आ जाएगा, 10% का आपका टीडीएस कट के आ जाएगा, बैलेंस आपने यहाँ पर पे किया होगा। टोटल टीडीएस डिडक्टेड। अब आपने एक चालान के अंदर कितना टीडीएस काटा, 100 रुपए का चालान जनरेट किया था तो 50-50 का टीडीएस काटा होगा, तो 2 एंट्रीज आपकी 50-50 की हो जाने वाली है। यहाँ पे आपका 200 का होगा तो 100-100, 300 है तो 150-150। कितना ही टीडीएस जमा किया, सेम टीडीएस आपने जमा किया था, जितना आपने काटा था उतना ही आपने जमा किया है, वो डाल देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉलम दिया है आपका रेट एट विच टीडीएस डिडक्टेड, कितने % से आपने टीडीएस काटा था। हमारे केस में यहाँ पर 10% लागू होता है, क्योंकि पार्टनरशिप और फर्म अगर पार्टनर को सैलरी देती है तो 10% का टीडीएस कटता है सेक्शन 194T के अंदर या 1067 के अंदर। नेक्स्ट आता है कि कौन सी डेट को आपने यहाँ पर टीडीएस काटा था। सपोज करिए आपने सैलरी पे की 21 अप्रैल को, तो आपने उसी दिन टीडीएस काट के जमा किया होगा, मतलब उसी दिन आपने टीडीएस काट लिया होगा, जमा आपका यहाँ पर नेक्स्ट 7 मई तक होना था, तो सेम डेट पे आपने टीडीएस काट लिया था। मई में काटा तो मई का डाल देंगे, जून में काटा है तो जून का डाल देंगे, जमा चाहे आप 7 तारीख तक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है वेदर द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज मेंशन्ड इन द कॉलम J हैज बीन डिपॉजिटेड, यस या नो। अब दोस्तों अगर आपने टीडीएस काट के जमा कर दिया है तो यस कर देंगे, तो यहाँ पर भी यस कर देंगे। सारे कॉलम्स में आपको यहाँ पर यस करके निकल जाना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, डिटेल्स को फिल करना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है,
सिंपली यहाँ पर फॉर्म्स पे आ जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको क्रिएट फाइल करना है। क्रिएट फाइल करते ही क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा एरर दिखाएगा। अब मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक फॉर्म को भरा हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस को समझा देता हूँ दोबारा से। दोस्तों मैं आपको बेसिक डिटेल्स तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन से हमें स्ट्राइक आ जाएगा और हमारा वीडियो यहाँ पर डिलीट भी हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक चालान से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो TDS है इतने डिडक्ट हुआ, हमारा चालान का BSR कोड ये था, इतनी डेट को हमारा TDS जमा हुआ है, इसका यहाँ पर सीरियल नंबर ये था और माइनर हेड आपका 200 रहने वाला है और यहाँ पर हमारी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर फिल हो चुकी है। नेक्स्ट हम आएंगे एनेक्सर पे। एनेक्सर पे आएंगे दोस्तों, वही हमारी एक चालान के एंगेज में एक पेमेंट थी और यहाँ पर आ जाएगा आपका पैन नंबर ऑफ डिडक्टी, जिसका हमने TDS काटा उसका नाम आ जाएगा और हमारा जो सेक्शन था 1067 था, इतनी डेट को हमने पेमेंट से करी थी, इतना हमने TDS काटा था, इतना ही TDS काटा था, इतना ही जमा कर दिया और 10% के हिसाब से हमने TDS काटा था, इतनी डेट को हमने TDS को डिडक्ट किया था, जिस डेट पे हमने पे किया था उसी डेट पे हमने TDS काट दिया था और यहाँ पे हमने उस TDS को भी जमा कर दिया था। आखिर कॉलम के था यहाँ पर आपका TDS ऑलरेडी जमा हमने कर दिया था। तो दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर एक फाइल को बना रखा है। यहाँ पर फॉर्म्स पे आएंगे। अब दोस्तों जैसा ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीजें मांगेगा। क्रिएट करते हैं दोस्तों आपके पास यहाँ पर CSI फाइल मांगेगा। CSI फाइल आपको क्या करना है, TAN लॉगिन करके जो आपने चालान को जमा किया है वहां से आपको निकाल लेना है। और यहाँ पर क्या है, अगर आपका कोई भी एरर होगा आपको यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट कर लेना है, उसके हिसाब से आपका जो एरर फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। अगर कोई भी एरर नहीं आता तो क्या होगा, TDS रिटर्न आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। अब दोस्तों पहले हम लोग आपको दिखाते हैं कि आपको CSI फाइल कैसे डाउनलोड करना है। अब दोस्तों अगर आपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाके TAN लॉगिन करके अपने चालान को जमा किया होगा तो वहां पर जाएंगे, TAN लॉगिन करेंगे। TAN लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे जाएंगे, ई पेमेंट्स पे जाएंगे। ई पेमेंट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमने जो चालान जमा किया था वो 7 जुलाई 2026 को जमा किया था। आपको यहाँ पर क्या करना है, CSI स्टेटस इंक्वायरी पे जाना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 महीने की डेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 3 महीने का चालान जमा किया है तो आपको 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई, जून, अगर आप नियर फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर के चालान को डाउनलोड कर लेंगे। फिल्टर चालान करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी CSI फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप डाउनलोड चालान कर देंगे। दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर CSI फाइल का पाथ देना है। ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CSI फाइल, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, ओपन कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों आप एक पाथ फाइल को जनरेट करेंगे। कोई भी एरर आएगा तो एरर यहाँ पर शो करेगा। अगर आपकी डिटेल्स प्रॉपर फिल होंगी तो उसके हिसाब से TDS रिटर्न को जनरेट कर देंगे। ब्राउज करके आप कोई पाथ फाइल दे दीजिए। सपोज करिए मैंने एक ऑलरेडी पाथ फाइल दे ही रखी है और यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो TDS की रिटर्न या एरर होगा वो जनरेट हो जाएगा। वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारी एग्जिस्ट थी वो दिखाएगा, यस कर देंगे इसको रिप्लेस करके। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ये फाइल जनरेट हो चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सेम TAN लॉगिन कर लेना है। TAN लॉगिन करने के बाद आपके पास ये बहुत सारी फाइल जा रही होंगी। अब आपको नहीं पता कि कौन सी फाइल को आपको अपलोड करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाएंगे 140 RQ1.FVU, इसको क्या करेंगे आप, सेंड टू कंप्रेस्ड एंड जिप फोल्डर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको FVU फाइल को क्या करना है, कंप्रेस जिप फोल्डर में कर लेना है। कंप्रेस कर दिया, अब यहाँ पे छोड़ देना है। अब यही फाइल को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो क्या करेंगे आप, TAN लॉगिन करेंगे। अब आपको क्या करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 एक्ट दिखा रहे हैं, 1961 और 2025। आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको दिखा रहा होगा डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, TDS TCS। आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा TDS TCS रिटर्न 138, 140, 143, 144। यहाँ पे फाइल नाउ पे जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपना फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा फॉर्म था 140, यहाँ पे हमारा टैक्स ईयर था 26 और 27 और यहाँ पे क्या है, Q1 है हमारा, रेगुलर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसी फाइल को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको यहाँ पर अटैच करना है। अटैच पे जाएंगे, ये जो फाइल हमने जनरेट करी है 140 RQ, इसको यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों 2-4 मिनट वेट करेंगे। अगर कोई एरर नहीं आता और आपका RRR नंबर जनरेट हो जाता है तो आपकी TDS रिटर्न यहाँ पर प्रॉपर फाइल हुई है, वरना आपका कोई एरर आएगा और आपकी TDS रिटर्न गलत हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे केस में क्या हुआ है। हमारे यहाँ पर प्रॉपर रिटर्न फाइल भी
हो चुकी है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। मैंने आपको जीरो से लेके पूरा एंड तक दिखा दिया है कि आपको अपनी टीडीएस रिटर्न को कैसे फाइल करना है। लेकिन हमने आपको पूरा बेसिक से लेके कैसे आपको डिटेल्स भरनी है, कहां से आपको चालान की डिटेल भरनी है, कैसे आपको सीएसआई फाइल को डाउनलोड करना है, कैसे आपको चालान की डिटेल्स को भरना है, डिडक्टेड डिटेल को कैसे भरना है, एक एक पॉइंट हमने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे, हम आपकी क्वेरी का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आने वाले वीडियोस में भी हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 की ही बात करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।